कि खंडर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही। खंडर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही। अच्छा हुआ कि सर पे कोई छत नहीं रही। अच्छा हुआ कि सर पे कोई छत नहीं रही और हमने तमाम उम्र अकेले सफ़र किया। हमने तमाम उम्र अकेले सफ़र किया। हम पर किसी खुदा की इनायत नहीं रही। हम पर किसी खुदा की इनायत नहीं रही। मेरे चमन में कोई नशे मन नहीं रहा। या यूं कहो कि बर्क बिजली, या यूं कहो कि बर्क की दहशत नहीं रही। और इसी का एक छोटा सा मिसरा मैं ज़रूर पेश करता हूँ, उसके बाद आपसे मुखातिब होऊंगा। कि इस मुल्क में कि हमको पता नहीं था, हमको पता नहीं था, हमें अब पता चला। हमको पता नहीं था, हमें अब पता चला। इस मुल्क में हमारी हुकूमत नहीं रही। इस मुल्क में हमारी हुकूमत नहीं रही और कुछ दोस्तों से वैसे मरासिम नहीं रहे। कुछ दोस्तों से वैसे मरासिम नहीं रहे और कुछ दुश्मनों से वैसी अदावत नहीं रही। कुछ दुश्मनों से वैसी अदावत नहीं रही। और नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे मुखातिब हूँ एक रेफरेंस को लेकर कि आज अमरता की बात कोई नहीं करता। कौन अमर हो सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। यादों में कुछ लोग भले ही अमरत्व के शिखर को छू लें, लेकिन वास्तविक ज़िंदगी नहीं होता। लेकिन हमारी जो पौराणिक आख्यान है, हमारी पौराणिक कथाएं हैं, वो बताती हैं अरे 7 ऐसी शख्सियतें भी हैं हमारे देश के पौराणिक नक्शे पर जो आज भी जीवित हैं। अब आप इसको स्वीकार करें ना करें, लेकिन उनके बारे में जो मान्यता आज तक स्थापित है उसके मुताबिक अश्वत्थामा जैसे लोग ये भी जिंदा हैं। इनको अमरत्व का वरदान मिला था। कैसे मिला था ये बाद में आपसे बात करता हूँ। और इसी प्रकार से राजा बलि, अब बलि जो है जब भी राखी बांधते हैं तब भी बलि का नाम लिया जाता है। वो उसकी एक ही खूबसूरती थी कि वो दानवीर था, यद्यपि वह भी असुर था, असुर राजा था। और दानवीर होने के नाते उसे पाताल लोक का सम्राट भी बनाया गया, भगवान विष्णु ने बनाया स्वयं। और उसकी यशो गाथा जो है वो आज भी गाई जाती है। तीसरे हनुमान जी, हनुमान जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम। एकमात्र ऐसा पौराणिक पात्र, एकमात्र हमारे धर्म का एक ऐसा धार्मिक चिन्ह जिसे आज भी करोड़ों लोग, करोड़ों भारतीय आज भी उसको याद करते हैं। और करोड़ों भारतीय उसकी यशोगान, उसकी यशोगाथा जो गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखी थी, हनुमान चालीसा, और उसके बाद बहुत सारी और भी रचनाएं, उन सबको दोहराते हैं। और ये हर मंगलवार, हर शनिवार तो दोहराए ही जाते हैं करोड़ों कंठों से। लेकिन अन्य दिनों पर भी ये चीज़ चलती है कि हनुमान जी का यशगान होता है। इसके बाद विभीषण। अब विभीषण की एक बड़ी विसंगति सामने आती है कि आज तक अब किसी ने भी अपने भाई का नाम विभीषण तो नहीं रखा। लेकिन क्योंकि उस पर एक आरोप था कि उसने भाई के साथ विश्वासघात किया। लेकिन जहाँ तक भगवान राम के प्रति भक्ति और अन्याय के खिलाफ सर उठाने की बात होती है, वहाँ उसका कोई सानी पौराणिक आख्यानों में, पौराणिक इतिहास में नहीं मिलता। उसका एक ही था मामला कि भले ही मेरा सगा भाई है, लेकिन अगर सगे भाई ने भी अन्याय किया है, पर स्त्री दूसरे की स्त्री को उसको उठा कर ले आए, अपहरण किया है, चाहे किसी भी नाते से किया हो, किसी भी आधार पे किया हो, उसके साथ मेरा जीना, मेरा उसके साथ रहना मुमकिन नहीं है। और वो अपने भाई को, अपनी सत्ता के दायरे को छोड़कर भी अलग से हो गया। इसी प्रकार से मित्रों, परशुराम जी के बारे में ये भी है कि ये भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। कठोर तप और बिल्कुल पितृ आज्ञा का बिल्कुल ब्लाइंडली, पूरे विश्वास के साथ, आस्था के साथ अनुसरण करने वाले, उसको स्वीकार करने वाले
भगवान परशुराम जो थे उन्होंने सारे हथियार, सारे शस्त्र वो भगवान शिव की आराधना से प्राप्त किए थे। और इसी प्रकार से इसी क्रम में कृपाचार्य वैसे तो कौरवों के गुरु थे, लेकिन पांडवों के भी कुलगुरु तो वही थे। कुलगुरु के रूप में उनकी जो ख्याति है कृपाचार्य की, वो इस बात के लिए प्रेरित करती है वहाँ के आज के हमारे जो ऐसे जो धरती के सृष्टि के नियामक लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, कि उनका आशीर्वाद इसको भी मिला हुआ था कि तुम भी अमर रहोगे भाई। इसी श्रेणी में साथ में हैं ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय भगवान शिव के प्रथम परम भक्त थे और उन्होंने महामृत्युंजय यंत्र सिद्ध करके मृत्यु को भी जीता था। ये उनके नाम पे उनको श्रेय दिया जाता है। आज भी आप मार्कंडेय का मंदिर जो है वो भी देख सकते हैं, शाहबाद के आसपास है, जीटी रोड पर ही उसको वहाँ से दिखाई देता है। और ये इनका ये भी एक मान्यता है कि ये धरा जो है वैसे ये मृत्यु भवन है, जहाँ जो भी आता है उसे एक दिन जाना होता है। इसके बाद भी सनातन धर्म में ऐसे अवतारी पुरुष हुए हैं जो अजर अमर हैं। ये ना कभी वृद्ध होते हैं, ना कभी इनकी मृत्यु होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं इसके साथ ही आज इसको यही समेटता हूँ। विषय बहुत लंबा है, इन अवतारों के बारे में विस्तार से बाद में चर्चा करें। शुक्रिया।